हेलो फ्रेंड्स, खाने का रात थोड़ी देर बाद देखते हैं। प्रयाग घाट। अभी हम लोग यहाँ एक स्टॉपेज हुई है बस की। हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग अभी सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ जो प्रोसेस थी एंड फाइनली हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है केदारनाथ के लिए। सोनप्रयाग से हम लोग निकले। आपको बोलना है नहीं क्योंकि आप बोलोगे आपका एनर्जी लॉस हो गया कि स्माइल काफ़ी है। वर्स्ट कंडीशन ऑफ वेदर, बहुत भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ केदार फाइनली वी आर नाउ अप्रॉक्स 100 to 200। फाइनली हम लोग बाबा के पास पहुँच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल फाइन। सो आई एम एट द स्टेशन राइट नाउ। अचानक प्लान बना, सो इट्स अ सरप्राइज राइट नाउ कि वेयर आई एम हेडिंग टू। सो आई थिंक ये सरप्राइज़ बहुत बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। सो वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस इट्स बिन लेट फॉर 5 more minutes, तो आई एम वेटिंग फॉर डैट। गुड मॉर्निंग, डे 1, बट ट्रेन थोड़ी लेट है, आधे घंटे लेट है। सो स्टिल अभी हर क्रॉसिंग पर ट्रेन रुकती जा रही है। सो स्टिल आई कांट फिगर इट आउट कि कब तक कहाँ पहुँचूँगा, बट या ऑन माई वे। फर्स्ट दिल्ली से आगे वाली जो जर्नी है आई विल कवर इट अप एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड नाउ अब हम लोग आधे रास्ते में वे टुवर्ड्स हरिद्वार, फिर वहाँ से हम लोग को आगे निकलना है केदारनाथ के लिए। तो ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमारी ट्रिप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बीच हम लोग रुके हुए हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग 11:30 हो रही है और हम लोग को यहाँ कुछ खाने वाने के लिए प्लानिंग हुई है। तो हम लोग कुछ खा के यहाँ से निकलते हैं। रात की डिनर यहीं करनी है। ये फिलहाल यहीं हम लोग की प्लानिंग हुई है कि यहाँ अभी डिनर हम लोग को यहीं करना है। ये रही हमारी रात की चाय। खाने का रात थोड़ी देर बाद देखते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चाय से। एंड चीयर्स दोस्त, चाय के साथ ही चीयर्स कर लेते हैं फिलहाल। अरे सब फोटोज लेनी है। नाउ फाइनली वी आर डन विथ आवर डिनर। अब जा रहे हैं हम लोग अपने कार की तरफ। अपनी कार जहाँ लगी हुई है, जहाँ पार्क हुई है। सो फाइनली अब हम लोग रेडी हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, ऋषिकेश। दिल्ली टू ऋषिकेश जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ हम लोग शिवा टूरिस्ट ढाबा पे रुके और रात का डिनर यहीं हुआ था। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर कार जो हम लोगों ने हायर करी है ऋषिकेश के लिए। रात के इट्स अप्रॉक्स 11:56, 11:56 हो रही है और हम लोग अब निकलने वाले हैं ऋषिकेश के लिए। एंड दिस इज़ आवर हायर्ड कार जो हम लोग को ऋषिकेश तक लेके जा रही है। एंड फर्दर वहाँ से हम लोग फिर केदारनाथ के लिए आगे के लिए देखेंगे कि वहाँ से हम लोग को क्या लेना है। एंड फाइनली रात काफ़ी हो चुकी है एंड कंटिन्यू मैं कल से ट्रैवल कर रहा हूँ। कल रात से ट्रेन थी दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से कार है अपनी। ट्रेन नहीं थी, ज़बरदस्ती पकड़ाया गया। क्या कह सकते हैं, जो दिन है इन्हीं की है, जो आज का प्लान बना है प्लान नहीं था। और एक ये है, ये हमारे एक फ्रेंड है, इनकी वजह से जो प्लान बना है इन दोनों की वजह से बना हुआ है। कोई प्लान नहीं था। लास्ट टिकट बची हुई थी, आई थिंक 4 या 5 बची हुई थी। उसमें से एक बुक मैंने किया कि नहीं अब दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली से फिर आगे के लिए निकलना है, वरना लिटरली कोई प्लानिंग नहीं हो पाती जाने की। बट फाइनली हम लोग जा रहे हैं। फाइनली बाबा ने बुलाया एंड वी आर गोइंग। सो लेट्स सी आगे की जर्नी कैसी होती है। सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, चलिए रिवील करते हैं। केदारनाथ जा रहे हैं, ऋषिकेश से आगे हम निकलते हैं हम लोग जहाँ तक पहुँचेंगे। आई विल कीप यू पोस्टिंग, ओके। या तो हम लोग अभी ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। अभी रात के 3:30 हो रही है। सो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। जिस कैब से हम लोग आए थे वो कैब वाले अंकल ने हम लोग को ड्रॉप किया ऋषिकेश में। अब यहाँ से हम लोग को बस लेनी है जो हम लोग को डायरेक्ट केदारनाथ लेके जाएगी।
बट इन बिटवीन अभी हम लोग सेंटर से ऋषिकेश जो सिटी सेंटर है उससे हम लोग लगभग अप्रॉक्स 6 या 7 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए फ़िलहाल एक साथ में हम लोग के भैया हैं, तो उन्होंने बोला कि ही विल हेल्प अस टू रिच देयर। तो उनकी एक गाड़ी आ रही है, तो साथ में हम लोग वहाँ तक निकल जाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल हम लोग बस जो हम लोग को मिलनी है वो बस स्टैंड से मिलनी है। बस स्टैंड यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है। और फ़िलहाल जो हम लोग आए हुए हैं अभी प्रॉपर 12 किलोमीटर। आर यू सीरियस? 8 किलोमीटर है यहाँ से बस स्टैंड। हाँ, तो दैट्स आवर व्यू। सब परेशान है। ये भाई साहब मुझे फ्लैश दिखा रहे हैं देख लो इन्हें। सो फाइनली अभी हम लोग निकलने वाले हैं। देखो कब तक पहुँचते हैं। पवन सम्राट। और ये पवन सम्राट की तो बात ही कुछ अलग है। ये तो स्पेशल बंदा है। राजा जी हैं। इन्हें कुछ घूमने की नहीं पड़ी है, इन्हें सबसे पहले पड़ी है कि इन्हें सोना है। एंड ये भैया हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे। सो फाइनली देखते हैं अब हम लोग कब तक पहुँचते हैं। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। थैंक यू, बाय। और ये ऋषिकेश टू सोनप्रयाग की हमारी जर्नी। ऋषिकेश से जो बस निकलती है वो मॉर्निंग के 5 बजे तक निकल जा रही है। 5, 5:30, हार्डली 5:30 तक। सो आप लोग को पहले जाके बुकिंग करनी पड़ रही है। मैंने बुकिंग करी थी लगभग 4:30 के आसपास, तो मुझे कुछ केबिन सीट और कुछ फ्रंट सीट्स मिले थे। फाइनली वी आर एट नंदप्रयाग घाट। अभी हम लोग यहाँ एक स्टॉपेज हुई है बस की। सो इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे तो डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए। एंड दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। आज हमें यही खानी है, पराठे, सब्जी, रायता और पता नहीं क्या क्या। देख रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग अभी सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ जो प्रोसेस थी रजिस्ट्रेशन की, वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बस कल मॉर्निंग में वही प्लान है हम लोग के 4 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, जो लगभग यहाँ से गौरीकुंड 6 से 7 किलोमीटर। एंड गौरीकुंड से लगभग हम लोग की जो डिफरेंस होंगी अप्रॉक्स 11 से 12 किलोमीटर है। तो हम लोग वो ट्रैवल करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी सोनप्रयाग में क्या है। वो जो लोकेशन आप लोग को दिख रही है ना, पिलर्स वाले, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और रही बात, बहुत दिक्कत हुई आ जाने में। बाय गॉड, लाइफ में इतनी दिक्कत मैंने कभी नहीं सही थी। हुई ना कि अचानक कुछ गवर्नमेंट छुट्टी के कारण लगभग जो यहाँ लगभग जो टूरिस्ट आते थे अप्रॉक्स आप समझ लो कि जो ऑन एन एवरेज आते होंगे, आज यहाँ पर डे विजिट बढ़ गए 10,000 से ऊपर हो रखे थे। तो यहाँ कार वगैरह पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। और हम लोग ऋषिकेश से हरिद्वार आए थे, दिल्ली से ऋषिकेश, एंड ऋषिकेश से यहाँ आना था। तो हम लोगों ने बस लिया था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डैट बस बीच रास्ते में उतार दी। और हम लोगों ने लगभग 8 से 10 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए। जो मेरे साथ 2 फ्रेंड्स थे वो भी साथ में थे, इसलिए हम लोग को आते थे काफ़ी लेट भी हो गई। बट एट लास्ट वी कॉन्कर और हम लोग यहाँ पहुँच गए। एंड फाइनली हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से हम लोग निकले। गौरीकुंड के लिए हम लोग को तो टैक्सी मिल गई। अब यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट है। लगभग 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और भाई स्टार्टिंग में 100 मीटर में ही फटने वाली है। तो लेट्स सी आगे हम लोग कितने देर बाद हम लोग रेस्ट लेते हैं या फिर कितनी दिक्कत होती है। बट निकले हैं तो जाना ही है। वी आर नॉट गोइंग टू लिव राइट नाउ। और ट्रैकिंग के वक्त हम लोग देख सकते हैं ये ऐसे व्यू है जो कोई मिस करना नहीं चाहता है। एंड आई होप सो कोई मिस भी ना करे। अभी आगे इससे और अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखेंगे, होप सो। मैं तो गया नहीं हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। और बताते चलो आप लोगों की हमारी ट्रैकिंग जो स्टार्ट हुई थी वो हमने लगभग हम लोगों ने 4:30 में स्टार्ट करी थी। एंड टिल आई डोंट थिंक सो कि हम लोग 1 किलोमीटर भी क्रॉस कर पाए, क्योंकि टैक्सी में भी कुछ टाइम लगे
एंड फिर थोड़ा चाय वगैरह. सो दैट्स व्हाई. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे ट्रैकिंग के वक्त हमारी बहुत हेल्प करने वाली है, डंडा. श्योरली आप ये मिस तो नहीं करना चाहोगे. क्या कंडीशन है सिद्धार्थ? फट गई? बिल्कुल. और भाई क्या कंडीशन रही आपकी दीपक भाई? सॉरी लिटिल भाई. बस आपको बोलना है नहीं क्यों, क्या बोलोगे? आपकी एनर्जी लॉस हो गई कि स्माइल काफ़ी है. और आप बताओ. मैं तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजे आ रहे हैं भाई. मज़े आ रहे हैं? कभी आओ यहाँ और मजे लो पूरा पहाड़ की. देख लो ये पहाड़ की बातें कर रहे हैं, अभी आगे तो और हालत खराब होगी. घोड़े पे मत बैठना भाई. अब आते हैं हमारे सबसे ग्रुप में सबसे सीनियर भैया जो है दीपक भैया. आप बताओ आपकी एक्सपीरियंस कैसे रही अभी ये सिर्फ 2 किलोमीटर की? हाँ अभी तक जो भी रहा बहुत अच्छा रहा. सुहाना मौसम है, मॉर्निंग टाइम है, सब लोग एनर्जेटिक दिख भी रहे हैं. तो ये बात आपने सही बोली. हमारी बहुत बेहतर ये होगी. लेकिन मिस और भाई आप बताओ फिर शिवम. अब क्या बताएं, बाबा केदारनाथ का बस दर्शन करना पहुंच है. जाना है. 2 किलोमीटर आ गए हैं, आगे अभी और कठिनाइयों का सामना करना है. प्रयास करते रहेंगे. व्यू अच्छा है, मौसम अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. जिन भाइयों देखें अवश्य आए एक बार बाबा केदारनाथ का दर्शन करें. जय श्री केदार. जय श्री केदारनाथ बाबा. चले सिद्धांत लेट्स गो. और सच बोलो तो हालत ख़राब हो रखी है, बट ऐसे व्यू के लिए वो हालत ख़राब नहीं सही. बट ऐसे भी हम लोग को अभी और भी आगे मिलेंगे. और अभी लगभग समय हो रही है 7:30. एंड हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड हो चुकी है लगभग 4.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है. यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर, 200 से 300 मीटर दूर एक जगह है जिसे हम लोग जंगल के नाम से, वहाँ हम लोग थोड़ी सी रेस्ट करेंगे और फिर आगे वहाँ से हम लोग निकलेंगे. और हमारी ट्रैकिंग लगभग 5 किलोमीटर की हो चुकी है. अभी हम लोग यहाँ रुद्र फॉल के पास है, आप देख सकते हैं रुद्र फॉल. अब यहाँ से हम लोग आगे निकल रहे हैं. लगभग यहाँ से 14 किलोमीटर है ना, 13.5 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर यहाँ से हम केदारनाथ है. तो लेट्स गो. प्रधान जी, हमारे प्रधान जी है ग्राम बिलौरी. हम वक्त हो चला है अभी 9:45 एंड स्टिल अभी हम लोग केदारनाथ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है. बट होप सो 3 या 4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे. थकावट तो सच में बहुत काफ़ी हो रही है, काफ़ी थकावट हो रही है. वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे. आगे और ये अब यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर है हम लोग. दुआ तो करते हैं जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी पहुँचे. कौन सी? अब ये थोड़ा सी रेस्ट लेके होता है ना. चलो
नेक्स्ट वहाँ तक जाना है। हम लोग काफ़ी लंबी चढ़ाई करनी है, आप देख सकते हो अभी चढ़ाई कितनी ऊपर तक है, वहाँ तक जानी है हमें, अभी उससे भी बहुत आगे जाना है। बहुत थकावट हो गई। अब फाइनली वी आर डिसाइडिंग कि यहाँ से स्टेयर्स ले ये जो जा रही है या फिर एक शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट जो ये रास्ते में दिखा रहा है आपको, ये शॉर्टकट लेनी होगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको 1 किलोमीटर तो कम हो जानी है, 110% 1 किलोमीटर तो कम हो जाएगी। बट यहाँ से जो व्यू है माइंड ब्लोइंग है। फिलहाल अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और है, जो मतलब हम लोग को 1 से 1.5 घंटे लगने जाने में। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और आप देख सकते हैं वहाँ स्नोफॉल भी हो रही है। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में वो दिख रही थी, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा स्नो वहाँ थी नहीं, बट अचानक अभी लगभग आधे घंटे से स्नो की अमाउंट वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो मूविंग फॉरवर्ड आगे निकलते हैं, फिर देखते हैं। सो फिलहाल अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। 1.5 किलोमीटर और है यहाँ से, बट ड्यू टू द वर्स्ट कंडीशन ऑफ वेदर बहुत भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ केदारनाथ जहाँ मंदिर के पास कोई भी होटल नहीं है। हम लोग वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले हैं, जो यहाँ घोड़ों के पड़ाव हैं वहाँ। और यहाँ हमें किस्मत से टेंट मिल चुकी है और टेंट में स्लीपिंग बैग्स के साथ अभी हम लोग को आई थिंक पूरी रात बितानी पड़े, या मॉर्निंग में कितने बजे तक बारिश रुकती है। होप सो, फिंगर क्रॉस कि सब कुछ अच्छा हो। आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स अगेन केदारनाथ मंदिर। ये रात के 5 बज चुके हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और हम लोग अभी भी लगभग 800 मीटर दूर है मंदिर से। बट फिर भी फाइनली हम लोग डिसाइड किया कि नहीं मंदिर जाने ही है, तो बस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मंदिर। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है और टेम्परेचर लगभग घट के हो चुकी है 2 डिग्री के आसपास, 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर है। और हमारे पास ना रेनकोट है ना कुछ, वैसे ही जा रहे हैं बाबा के पास और हम लोग पहुँच लेंगे। जय भोलेनाथ की। आई नो मेरी सिचुएशन अभी बहुत गंदी लग रही है, बट फाइनली वी आर नाउ अप्रॉक्स 100 to 200 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम द मंदिर। बारिश बहुत ज़ोर से है, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, बट एट लास्ट हमें जाना है बाबा के पास, तो जाना है। और यहाँ तक हमें अभी फ़िलहाल आरती सुनाई दे रही है। लेट्स सी हम लोग आरती तक पहुँच पाते हैं या हम उन्हें मिस करते हैं आरती को, बट जो भी हो जय भोलेनाथ की। फाइनली हम लोग बाबा के पास पहुँच चुके हैं और ये दर्शन के लिए निकल रहे हैं हम लोग अब। जय भोलेनाथ की। जय, जानते हैं हम लोग काफ़ी लेट है, बट अब क्या करें। और आप यहाँ देख रहे हैं अनाउंसमेंट हो रही है कि जल्दी जल्दी दर्शन करें और जल्दी जल्दी जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ रेड अलर्ट। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ की, जय बाबा। बस हम लोग पहुँच चुके हैं, बारिश अभी भी उतनी ही है। जय भोलेनाथ की। अभी हम लोग बाबा के पास है। जय बाबा की, हर हर महादेव। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। ये वही पत्थर है जिस पत्थर की वजह से 2013 में जो आए थे डिजास्टर, जिस वजह से मंदिर बची थी, और हम लोग मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। ये हमारी प्रसाद रही। एंड फाइनली अब हम लोग कुछ देर में से यहाँ निकलेंगे। यहाँ बारिश बहुत अच्छी खासी हो रही है और सोनप्रयाग से लगभग 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई है यहाँ ऊपर आना, क्योंकि बारिश की वजह से। लेकिन फिर भी हम लोग उससे पहले निकल चुके थे। एंड फाइनली दर्शन हमारी कंप्लीट हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन फाइनली हमारी दर्शन अब कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, फिर वापस 10 से 15 मिनट में हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। एंड फाइनली सोनप्रयाग जाकर वहाँ से फिर आगे की हम लोग अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। जय बाबा की, जय बाबा की। मौसम बहुत ख़राब हो चुकी है, पैर में मतलब सीरन सी हो रही है, पूरी पैर हमारी भीग चुकी है। आप लोग वहाँ मंदिर के पास वेट करो भैया, दीपक भैया मंदिर के पास, वहाँ प्रसाद के पास जाओगे। भीमशिला यही ना? हाँ हाँ, क्या बोला? भीमशिला का वीडियो। हाँ बस थोड़ी देर में हम लोग वापस भी निकलेंगे। भाई वहाँ शूज़ है, मैं बस जा रहा हूँ, ठीक है।
बारिश तो नहीं रुक रही, लेकिन फिर भी अब हमारे दर्शन हो चुके हैं एंड फाइनली वापस जाएंगे। पीछे अभी तो अंधेरे हैं काफ़ी, लेकिन पीछे के आप पहाड़ देख सकते हो। पहाड़ आपको जो दिख रहा है काफ़ी देख सकते हो, वो रही आपकी बर्फ़ वाली, पूरी बर्फ़ वहाँ लगी हुई है। कल तक यहाँ बर्फ़ बिल्कुल नहीं थी, और जो ठंड पड़ी है आज से स्टार्ट हुई 2 डिग्री सेल्सियस के साथ, और ठंड ने हमारी सबकी लिटरली कह सकते हैं कि हालत ख़राब कर रखी है ठंड ने। एंड फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। अब सेफ्टी के लिए कुछ भी पहन लो, कुछ था नहीं रेन कोट वगैरह, तो हमने सेफ्टी के लिए यही कर रखी है। नीचे उतर रहा है, देख सकते हैं। स्टिल रेड अलर्ट है। सोनप्रयाग से किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा ऊपर आने के लिए। मौसम आप देख सकते हैं, मौसम बहुत ख़राब हो रखी थी एंड वी डिसाइडेड कि नहीं अब हमें नीचे उतरना है। सोनप्रयाग पहुंच के फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग हम लोग करेंगे। लगभग यहाँ रोशनी अब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की कंडीशन कैसी है, बट फिर भी हमने दर्शन कर ली जय भोले की। एंड आफ्टर दैट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन सोनप्रयाग, एंड वहाँ से फिर हमें हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए निकल जानी है। सो फाइनली आप देख लीजिए, जय भोले की। फ़िलहाल केदारनाथ से तो हम लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन बारिश इतनी ख़राब हो रखी है, कंडीशन ख़राब कर रखी है कि फ़िलहाल हमें सोनप्रयाग से निकलने का मौका मिला नहीं। सारे लैंडस्लाइड्स हो रखे थे, तो हमें एनी हाउ कल से लेकर अब तक हम लोग बस का वेट करेंगे, बस आए और हम लोग यहाँ से हरिद्वार के लिए निकले। फाइनली बस आने को रेडी है, क्योंकि देख सकते हैं अभी धूप निकली हुई है। 2-3 दिनों से हमें धूप के दर्शन तक नहीं हुए थे। एंड जहाँ हम लोगों ने अपना रूम लिया हुआ है वो काफ़ी बहुत अच्छी जगह पे हमें मिल गई है। आप व्यूज़ देख सकते हैं पीछे की, ये व्यूज़ है हमारे हॉल के पीछे की, जहाँ हम लोगों ने रूम ले रखा है वहाँ के पीछे की। एंड इट वाज रियली ऑसम। फाइनली अपनी बस आ चुकी है, हम लोग अब रुद्रप्रयाग के लिए निकलेंगे। रुद्रप्रयाग से फिर आगे की हम लोग आगे देख लेंगे थोड़ी देर बाद। एंड नाउ वी आर लिविंग टुवर्ड्स रुद्रप्रयाग। बाय बाय केदारनाथ सोनप्रयाग। और यहाँ जैसे देख रहे हैं हम लोग कि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स बहुत जगह हो रखे थे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डैट हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। 3 घंटे 4 घंटे कहीं कहीं वेट करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि जब तक लैंडस्लाइड्स क्लियर होंगे नहीं तो आगे बढ़ना नामुमकिन था। सो फाइनली बट क्लियर हुए स्लाइड्स एंड अब हम लोग निकल चुके हैं। फाइनली अब रात के लगभग 10:30 हो चुके हैं और हम लोग मंदिर केदारनाथ के दर्शन करके वापस आ चुके हैं हरिद्वार। बीच में बहुत तकलीफ़ हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स, और लैंडस्लाइड्स की वजह से बसेस लगभग 3 घंटे 4 घंटे स्टॉपेज लेके आ रही थी, क्योंकि जब तक स्लाइड्स क्लियर नहीं हो रहे थे तब तक हमें अलाउ नहीं कर रहे थे आना, कोई ऑप्शन ही नहीं था आने का। दैट्स व्हाई बट फाइनली अभी हरिद्वार से निकलने वाले हैं। यहाँ से हरिद्वार हम लोग लगभग दोपहर के 2 बजे तक पहुँच चुके थे, बट फिर भी वी वेटेड, थोड़ी सी रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। एंड नाउ फाइनली अब हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। वहाँ से अब आगे अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ वी विल कवर आवर डेस्टिनेशन। Don't forget to like, subscribe and press the bell icon for new updates. Thank you everyone.